परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। लॉर्ड, जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत से गुनाह किए, हम उनके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। लॉर्ड प्रभु जी, हम विनती करते हैं आज आपका वचन हमसे बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, सारे अदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए हम विश्वास योग्यता के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह हमने देखा था फेथफुलनेस के ऊपर, और हमने उसमें प्रभु के विश्वास योग्यता के ऊपर मनन किया था। लेकिन आज हम दूसरे भाग में मनुष्य के विश्वास योग्यता के ऊपर थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। और जब आप वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर बहुत सारी बातों का वर्णन करते हैं मनुष्य के बारे में, लेकिन एक बात जो वो उम्मीद नहीं लगाते मनुष्य से, वो है विश्वास योग्यता। और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इफ़ वी आर फेथलेस ही रिमेन्स फेथफुल, फॉर ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हमने पिछले हफ्ते भी हमने मनन किया था कि गॉड डजंट एक्सपेक्ट अस टू बी फेथफुल, बट ही हिमसेल्फ इज़ फेथफुल। और ये बहुत कठिन बात है कि परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य बने रहें, हर कार्य में, हर बात में आज्ञाकारी बने रहें और अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। ये सबसे मुश्किल बात है। और हम जानते हैं जब मसीह विरोधी का प्रकटीकरण होगा अंतिम दिनों में, जब मसीह विरोधी का आत्मा कार्य कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन जब शारीरिक तौर पर मसीह विरोधी संसार में आएगा तो बहुत सारे लोग विश्वास योग्यता अपनी छोड़ बैठेंगे और वो विश्वास से भटक जाएंगे और वो मसीह विरोधी के पीछे चल पड़ेंगे। परमेश्वर के लोग भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो परमेश्वर की बजाय वो अंधकार की ताकतों के पीछे और मसीह विरोधी के पीछे चल पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो हमेशा विश्वास योग्य बने रहें प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, वचन में बहुत सारी क्वालिटीज़ लिखी हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। अगर मैं आपको आयतें बताना शुरू करूँगा तो कई हफ्ते बीत जाएंगे इस मैसेज के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी भविष्यवक्ता को उठा लीजिए, किसी भी प्रेरित को उठा लीजिए, जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया, वो अंत तक विश्वास योग्य रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। जो कार्य प्रभु ने उन्हें दिया उन्होंने उसे पूरा किया, और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर गए तो उन्होंने अपना आत्मा पिता के हाथों पर सौंपा और उन्होंने क्या कहा? पूरा हुआ। सूली पर उन्होंने कहा पूरा हुआ, और अपना आत्मा उन्होंने पिता के हाथ में सौंप दिया। तो प्रभु विश्वास योग्य रहे, क्रूस की मृत्यु उन्होंने सह ली। फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अंत तक विश्वास योग्य ठहरे, क्रूस तक आज्ञाकारी ठहरे प्रभु की महिमा के लिए। इसलिए हर एक घुटना टिकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी एक दिन कि यीशु ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। जब आप पढ़ेंगे कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अनफेथफुल और फेथफुल लोगों के बारे में आज वचन से, और कुछ आशीषें भी हैं जो फेथफुल लोगों के साथ चलती हैं, और परमेश्वर ने खुद एग्जाम्पल दिए हैं कुछ ऐसे लोगों के वचन में। हम जो बातें आज देखने जा रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गहराई का विषय है, और हमें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। नीति वचन 25:19 अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस इन एन अनफेथफुल मैन in time of trouble is like a bad tooth and a foot out of joint। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना जो अविश्वास योग्य है, जब परेशानी या समस्या की घड़ी होती है उस समय, वो किसके समान है? जैसे किसी के दांत खराब हो जाते हैं, या किसी के जो पाँव का जो जोड़ है वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो उस व्यक्ति के साथ आप जुड़ाव की कोशिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं,
भरोसा जता रहे हैं जो आपको धोखा दे देगा, जो विश्वास योग्य और बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो परमेश्वर वचन में चेताते हैं ऐसे लोगों के बारे में। भजन संहिता 78 का 57, साम 78 वर्स 57। परमेश्वर इजराइल का उदाहरण देते हैं और परमेश्वर वहाँ बताते हैं कि कैसे प्रभु ने भलाई दिखाई। लेकिन उस भजन संहिता में परमेश्वर ये भी बताते हैं कि कैसे इजरायली लोग अविश्वासी होकर ठहरे। बट turned back and asked unfaithfully or acted unfaithfully like their fathers. They were turned aside like a deceitful bow. इजरायली लोग इतने ज़्यादा अविश्वास योग्य हो गए, वो अपने पिताओं के समान, पुरखों के समान परमेश्वर पर सवाल उठाने लगे। परमेश्वर मन्ना खिला रहे थे, परमेश्वर ने वेल ट्रांसफ़र किया, जो 400 साल की गुलामी से आज़ाद किया, 430 साल की गुलामी से, चिन्ह चमत्कार दिखाए, महिमा का बादल उनकी अगुवाई कर रहा था, आग का खंभा उनकी अगुवाई कर रहा था। कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं थी उनके जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर के खिलाफ वो बोलने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। भविष्यवक्ता मूसा के खिलाफ बोलने लगे, हारून याजक के खिलाफ बोलने लगे। और परमेश्वर ने देखा कि ये कैसे अविश्वासियों के लोग हैं, और वो कनान देश में आंखें लगाने की बजाय वो पीछे की तरफ बार बार देखते रहते थे। जो अतीत उनका था वो बार बार उन्हें खींचता रहता था कि मिस्र में हम ज़्यादा बेहतर थे। कितनी बार वो ये बात मूसा भविष्यवक्ता को सुना चुके थे, लेकिन मूसा भविष्यवक्ता फिर भी एक अच्छे भविष्यवक्ता की तरह, एक अच्छे इंटरसेसर की तरह, एक विनती करने वाले के समान नाके में बैठकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे इजरायलियों को बख्शने के लिए, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। लेकिन मेरे प्रियो, एक गवाही बहुत ख़राब हुई इजरायलियों की कि सब कुछ होने के बावजूद वो अविश्वासियों के ठहरे। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रभु सब कुछ कर देते हैं और सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभु के प्रति अनफेथफुल ठहरते हैं, फिर भी वो ओपनली प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले पाते, फिर भी वो अपने मनमर्जी को पूरा करना चाहते हैं संसार में, और परमेश्वर के प्रति वो वफादार नहीं ठहरते। एक छोटे से लालच के वजह से वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 35वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, देन आई विल रेज अप फॉर माई सेल्फ अ फेथफुल प्रीस्ट हु शिल डू अकॉर्डिंग टू what is in my heart and in my mind. I will build him a sure house and he shall walk before my anointed forever. Hallelujah. अब यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवाणी, ये कई तरह की भविष्यवाणी को पूरा करता है। ये सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, क्योंकि वर्ड फॉरएवर जुड़ गया, बिफोर माई अनॉइंटेड फॉरएवर, ही शैल वॉक बिफोर माई अनॉइंटेड फॉरएवर। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। यहाँ पर अ फेथफुल प्रीस्ट लिखा हुआ। दूसरा, ये याजकीय अभिषेक सैमुअल भविष्यवक्ता के ऊपर भी था और साथ में दाऊद राजा के ऊपर भी था। दाऊद के घराने के बारे में भी भविष्यवाणी है ये, बिकॉज ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। और यहाँ पर लिखा है, हु शैल डू अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड। और ये सैमुअल भविष्यवक्ता को भी दर्शाता है। हम देखते हैं उसके अगले अध्याय में सैमुअल भविष्यवक्ता का जिक्र है, देन आई विल रेज अप फॉर माई सेल्फ अ फेथफुल प्रीस्ट। जो सैमुअल भविष्यवक्ता थे वो याजक के समान हमेशा अंदरूनी स्थान में परमेश्वर की बाट जो रहे थे, वाचा की संदूक के पास वो हमेशा बैठे रहते थे। एक याजक के समान वो रोल अदा कर रहे थे इजरायलियों के लिए। जब तक वो जीवित रहे, इजराइल जीतता चला गया प्रभु की महिमा के लिए। मतलब जब जब उन्होंने प्रार्थना की इजराइल के लिए, परमेश्वर ने बख्श दिया इजराइल को। ही वॉज लाइक अ प्रीस्ट फॉर इजराइल, इवन दो ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो यहाँ पर लिखा है, फेथफुल प्रीस्ट हु शैल डू अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज इन माई हार्ट। आज कितने विश्वास योग्य हैं याजक? आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे याजकों को, ऐसे पासवानों को। आज कहना आसान है कि पासवान की तुलना चरवाहे से की जाती है, लेकिन आप चरवाहे का मिजाज जानते हैं? चरवाहा के क्या नेचर होता है? वो अंत तक विश्वास योग्य ठहरता है अपने भेड़ों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अगर अच्छे चरवाहे हैं तो उन्होंने अपनी जान दी अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। एक अच्छा चरवाहा जो है वो विनती भी करता है, प्रार्थना भी करते हैं।
आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दाहिने हाथ पर विनती कर रहे हैं पिता से। इस वक्त भी जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए विनती कर रहे हैं दाहिने हाथ पर पिता से। एक अच्छे चरवाहे की तरह उन्होंने हमें अपनी भेड़ों को, जो तितर बितर हो गई थी, जो अपने रास्ते पर चल पड़ी थी, जो भटक गई थी अपने मार्ग से, उनको एकत्रित किया, अपनी जान दी और हमें बचा लिया। ये याजकी अभिषेक है। और परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे विश्वासियों के याजक जो वाकई में अपने लोगों से प्यार करें, निस्वार्थ प्यार करें। उन्हें खाली ये नहीं है कि वो कैसे फ़ायदा उठाएं भेड़ों से, लेकिन वो भेड़ों के लिए भी विनती करें। एक प्रेयर बैकिंग एक ट्रू याजक ज़रूर देगा जी अपने लोगों को। अ ट्रू प्रीस्ट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रू इंटरसेसर एंड इज़ ऑलवेज गोइंग टू प्रे अर्नेस्टली फॉर हिज फ्लॉक रादर द फ्लॉक ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की भेड़ें हैं वो किसी भी चरवाहे की भेड़ें नहीं है, वो परमेश्वर की भेड़ें हैं जब प्रभु के राज्य की बात होती है, क्योंकि भेड़ें वो सारी मसीह की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों का रखवाला उस याजक को बनाया, और याजक का फर्ज है कि वो प्राण देने तक विश्वासियों के रहे, प्रार्थना में, ध्यान देने में, हर एक उत्तम बात में जो परमेश्वर ने रखी है। पहला शमूएल 22वां अध्याय 14वीं आयत। सो अहीमेलेक answered the king and said, and who among all your servants is as faithful as David? अहीमेलेक जो है वो शाऊल राजा से कह रहे हैं, आपके जितने दास हैं क्या कोई ऐसा विश्वास योग्य है दाऊद की तरह? Who is the king's son-in-law? वो आपका दामाद भी है। Who goes at your bidding and is honorable in your houses? जो आपके घराने में आदरणीय है, जो मतलब आपके बिहाफ पर जाता है लोगों से फाइट करने के लिए, सारे घराने में वो विश्वास योग्य है। कोई ऐसा विश्वास योग्य है कि आपके पास पूरे इजराइल में? मेरे प्रियो, ये गवाही जो थी बहुत बड़ी थी। इसी की वजह से हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो है वो जलन रखने लगा दाऊद से। उससे पहले भी दाऊद की बहुत तारीफ हुई, और हालांकि दाऊद जो है वो दामाद है शाऊल का। ये घराने में भी जेलसी हो सकती है, एक व्यक्ति की फेथफुलनेस को वो देख नहीं पा रहा है। बाहर के लोग चैलेंज कर रहे हैं शाऊल को कि कोई ऐसा विश्वासों के लेकर आओ। शाऊल के अपने घराने में भी उसका कोई ऐसा जन नहीं है, उसका बेटा नहीं है जो ऐसा विश्वास के दाऊद की तरह जिसको राजगद्दी पर बिठा सके। शाऊल के भी पुत्र थे, लेकिन राजगद्दी पर वो किसी को बिठा नहीं सकता था, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। जैसे सैमुअल भविष्यवक्ता परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, लेकिन वचन साफ में बताते हैं कि उनके जो बच्चे थे वो उनकी राह पर नहीं चले। जैसे सैमुअल भविष्यवक्ता ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया हुआ था, उनके बच्चे ऐसे नहीं थे। इसी तरह शाऊल के बच्चे भी, उनके जितने भी बेटे बेटियां थे, वो कोई भी लायक नहीं था उस राजगद्दी को संभालने के। जोनाथन जो है वो फिर भी बेटर थे बाकियों से, लेकिन जो दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था वो शाऊल को पता था। He was born to be the king of Israel. King David was born to be the emperor or the king of Israel. And God himself had commanded prophet Samuel to ordain David as king over Israel. And Saul knew that. और यहाँ पर तारीफ होती है, शाऊल के सामने तारीफ हो रही है। और उससे पहले भी जब दाऊद जीत के आते हैं गोलियत के खिलाफ युद्ध को, तो हम देखते हैं कि पूरे इजराइल में वो ये गूंज उठती है कि शाऊल ने 1000 गिराए और दाऊद ने 10,000। Saul fled 1,000 and David 10,000, and everybody was astonished, and Saul became jealous of David. आज भी मेरे प्रियो याद रखिएगा, जब आप फेथफुल रहते हैं प्रभु के घराने में, तो लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। घराने के लोग खिलाफ हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य से भी हो सकते हैं लोग। शाऊल भी अभिषेक था परमेश्वर का, एंड ही स्टूड अगेंस्ट, ही कन्फ्रंटेड डेविड, ही वांटेड टू किल हिम। हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट डैनियल है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ही वॉज फेथफुल इन द किंगडम ऑफ ऑल द किंग्स हु रेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट डैनियल। और हम जानते हैं कि किस तरीके से डैनियल सुप्रीम थे सैट्रैप्स के ऊपर, गवर्नर्स के ऊपर,
He had an excellent spirit from God. Daniel chapter 6 verse 1 to 3. आप पढ़ सकते हैं कैसे 120 और फिर उनके ऊपर 3, और तीनों में से जो सबसे अधिक जो बुद्धिमान थे और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दानियल भविष्यवक्ता थे, और जेलसी की स्पिरिट आ गई जी. ही वॉज फेथफुल. और वो ढूंढने लगे कि हम इनके काम में पहले कोई खोट देखते हैं, लेकिन उन्होंने देखा तो अपने काम में विश्वास हो गया. मेरे प्रियो, इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि हम अपनी नौकरी जब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो हमें हर एक काम में विश्वास हो गया रहना, अपनी फैमिली लाइफ में विश्वास हो गया रहना. और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के राज्य के प्रति उनमें खोट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो विश्वास के ठहरे. उसमें भी कोई तरीका नहीं था उनको फंसाने का. एंड दे क्राफ्टेड अ प्लान. उन्होंने एक योजना बनाई कि एक जाल बिछाए कि कैसे फंसाया जाए. लेकिन हम देखते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता ने सिर्फ परमेश्वर के आगे अपना शीश झुकाया. एंड ही प्रेड एंड थैंक द लॉर्ड फॉर व्हाट ऑल वाज हैपनिंग. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि ठहराया बिकॉज ऑफ हिज फेथफुलनेस. उन्होंने क्या कहा शेर की मान में से आवाज़ देकर राजा को. जब राजा ने अर्ली मॉर्निंग, पूरी रात राजा ने खुद फास्टिंग की, और अर्ली मॉर्निंग राजा ने जब आवाज़ दी दानियल, तो क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया? तो दानियल ने क्या कहा? लॉन्ग लिव किंग. दीर्घायु की आशीष दी जो राजा को कि तुम लंबी उम्र जियो. कर्ज नहीं किया उन्होंने. आज के लोग होते तो क्या कहते जी, वो कर्ज करना शुरू कर देते. लेकिन दानियल ने उनको आशीष दी. और फिर क्या कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया अपने परमेश्वर के प्रति और तुम्हारे प्रति भी. इन अदर वर्ड्स, आई हैव बीन फेथफुल टू गॉड एंड टुवर्ड्स यू, ओ किंग. हालेलुया. और हम जानते हैं कि प्रभु ने एलिवेट किया जी. प्रोफेट डैनियल वाज एलिवेटेड टू ग्रेट हाइट्स. आप जब अपने काम में विश्वासयोग्य रहते हैं, जो लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, जो लोग आपके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, हो सकता है उनकी प्लानिंग आपको शेर की मान में डालने के लिए, लेकिन याद रखिएगा, जब आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर में और अपने कार्य में आप निपुण ठहरते हैं, ओ परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे उचित समय पे. हो सकता है इस वक्त नोटिस ना किया जा रहा हो, बट टाइम विल कम दैट यू विल टेस्टिफाई दैट योर टेस्ट हैज टर्न इनटू टेस्टिमनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. और परमेश्वर ने कैसे आपको एलिवेट किया, ये अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा. जब आप नहमीया की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 7वां अध्याय, उसकी 2री आयत, that I gave charge of Jerusalem to my brother Hanani and Hananiah, the leader of the citadel, for he was a faithful man and feared God more than many. आप ध्यान से सुनिएगा क्या आशीष मिलती है. That I gave charge of Jerusalem to my brother Hanani and Hananiah, the leader of the citadel, for he was a faithful man and feared God more than many. यहाँ पर जो विश्वास योग्य है उसी को यरूशलेम का इंचार्ज बनाया गया. हालेलुया. परमेश्वर वो कार्य उसी को देंगे अपने राज्य का जो विश्वास योग्य छोटे में रहेगा जी. यहाँ पर ये परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हैं और परमेश्वर के प्रति वफादार हैं. इसलिए इनको that I gave charge of Jerusalem to my brother Hanani and Hananiah, the leader of the citadel, for he was a faithful man and feared God more than many. बहुतों से कंपेयर किया जाए वो परमेश्वर के भय में ज़्यादा चल रहा है. कंपेयर सब की डिग्री होती है जी. हर एक एनॉइंटिंग की डिग्री है, हर एक फ्रूट की डिग्री है, हर एक फल की डिग्री है. किसी के अंदर ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा, तो परमेश्वर अपने तराजू में नापते हैं. और यहाँ पर हम देखते हैं भाई को उन्होंने इंचार्ज बनाया, इस रीजन से नहीं कि वो भाई है, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति है. मेरे प्रिय, आज अगर ये 2 क्वालिटीज़ आपके अंदर है, जैसे सब उपदेशक में लिखा हुआ है प्रभु के भय में चलना, और यहाँ पर हम विश्वास योग्यता के बारे में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देंगे और आपको परमेश्वर कार्य देंगे जो दूसरे नहीं कर पा रहे. उसका मैं नए नियम से उदाहरण देता हूँ जो परमेश्वर ने दृष्टांत में बताया. लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसकी 11वें आयत से जब आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 11 ऑनवर्ड्स,
The Gospel of Luke chapter 19 verse 11 onwards. The word of God says that there was a businessman, an entrepreneur who went abroad. एक बिजनेसमैन है जी, एक व्यवसाय करने वाला है और वो विदेश यात्रा पर जाता है और वो अपने राज्य का जो कारोबार संभालने के लिए वो अपने सेवकों को दे देता है और सबको एक एक दमड़ी दे के जाते हैं, एक एक तोड़ा. One talent was given to each of the servants, and the most faithful one, he converted 1 into 10. सबसे विश्वास योग्य तो जो था वो 1 के 10 बना लेता है. दूसरे नंबर का जो है वो 1 से 5 बनाता है और जो लास्ट नंबर का है वो 1 से 1 ही बना पाता है. और जब वो राजा वापस आता है, दैट बिजनेसमैन, दैट किंग, व्हेन ही कम्स बैक, वो क्या कहते हैं, सबसे हिसाब लेने आता हूँ मैं. और उन्होंने देखा कि जिसके पास 1 था उसने पहले वाले ने 10 बना दिए. और उन्होंने कहा कि यू गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू गुड एंड फेथफुल सर्वेंट. तो आपके जो टैलेंट्स आपको दिए गए हैं, जब आप उसे विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करते हैं, लॉर्ड कॉल्स यू गुड एंड फेथफुल. टैलेंट्स के प्रति भी फेथफुल रहना ज़रूरी है. बहुत सारे लोग इस मीटिंग को जो देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे लिखना जानते हैं अच्छी तरह, बहुत सारे ओरेटर्स हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने टैलेंट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. नेम फेम गेन हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए. नेमलेस, फेसलेस, सेल्फलेस लोग जो टैलेंट्स को निस्वार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर अंतिम दिनों में अपना आत्मा बहुतायत से देंगे और उन्हें इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए. उन्हें किसी बली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी. हालेलुया. पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता के समय में जब तंबू की सेवा करनी थी, तंबू को बनाना था, तो फर्नीचर को बनाना था, परमेश्वर ने बेजलियल नाम के युवक को चुना जिनके अंदर बुद्धि का आत्मा था, समझ का आत्मा था. परमेश्वर ने कहा इनको एक काम दो. He used his talent and the tabernacle was blessed and in turn he himself was blessed. हालेलुया. आपके पास जो भी टैलेंट है, दाऊद राजा के पास म्यूजिक का टैलेंट था, उन्होंने इस्तेमाल किया प्रभु के काम के लिए. और आज भी उनकी लिखी हुई भजन संहिता आज हम पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं. आज जो भी प्रभु ने आपको दिया, बी फेथफुल इन योर टैलेंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. एंड और प्रभु ने क्या कहा, जिसने 1 का 10 बनाया और जिसने कुछ नहीं बनाया, 1 का 1 ही बना के रखा, ये पहले वाले को उसके सारे टैलेंट्स दे दिए जाए, मतलब वो 1 भी दे दिया जाए, क्योंकि प्रभु को पता है दोबारा 1 का 10 बना देगा. तो आपको और भार दिया जाएगा अगर आप थोड़े में विश्वास होगी. आपका और दायरा बढ़ेगा प्रभु की महिमा के लिए, और आत्माएं आपके द्वारा आशीषित होंगी, और आत्माएं द्वारा बचेंगी आपके द्वारा, और लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, और अलग अलग तरीके से आपके जीवन के द्वारा आशीषित होंगे प्रभु की महिमा के लिए. नहमिया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में इब्राहिम भविष्यवक्ता का उदाहरण लिखा हुआ है. इब्राहिम द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड इज कॉल्ड फेथफुल इन दिस वर्स. और देखिए उसका क्या फल स्वरूप होता है. इस यहाँ पर जो विश्वास हो जाता है, उनके साथ प्रभु ने क्या किया. एंड गॉड मेड कोवेनेंट विद हिम टू गिव द लैंड ऑफ द अदर ट्राइब्स. उसमें कैनानाइट्स, जेबूसाइट्स और हिटिटाइट्स और सबका नाम लिखा हुआ है. उन सबकी लैंड प्रभु ने कहा मैं वाचा बांध रहा हूँ इब्राहिम तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे डिसेंडेंट्स के साथ, मैं तुम्हारे डिसेंडेंट्स को दूंगा और तुम्हें दूंगा भूमि. ये वाचा है मेरी, क्योंकि तुम विश्वास योग्य हो. बिकॉज Abraham was faithful, therefore God blessed him with the blessing of land. आज परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को भूमि की आशीष देंगे. The faithful ones will be blessed with the blessing of the land from heaven itself, from heaven above. नहमिया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत. And I appointed as treasurers over the storehouse Shelemiah the priest and Zadok the scribe, and of Levites Pedaiah, and next to them was Hanan the son of Zakur, the son of Mattaniah, for they were considered faithful, and their task was to distribute to their brethren. अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है. कौन लोग विश्वास योग्य हैं, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट वर्स है. याजकीय अभिषेक दिया गया और ट्रेजरार बनाया गया स्टोर हाउस का परमेश्वर का. किसको बनाया गया? जो पैसे में फेथफुल थे, जो धन दौलत में फेथफुल थे. यहूदा इस्करियोती का टेस्ट था, परमेश्वर को पता था इसने बिट्रे करना है, फिर भी प्रभु ने उसे ट्रेजरर बनाया. उसका टेस्ट था, ही फेल्ड द टेस्ट. 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया, एंड ही कमिटेड सुसाइड.
लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरीके से नहमिया की पुस्तक में शलेमाया जो याजक है और ज़ेडोक जो स्क्राइब है, शास्त्री है, इन दोनों को बनाया गया। कभी ये जो अंतिम दिनों में ज़ेडोक का अभिषेक उंडेला जाएगा जी, ये मैं कभी और शेयर करूँगा। और यहाँ पर लेवी भी है यहाँ पर, और बहुत सारों का जिक्र है। लेकिन क्यों दिया गया? ये फेथफुल है, विश्वास योग्य हैं, वफादार हैं। एंड देयर टास्क वाज टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ब्रेदरन, अपने भाइयों को बांटने का काम दिया गया, इजराइलियों को बांटने का काम दिया गया। आप जानते हैं किसको प्रभु धन दौलत देंगे अंतिम दिनों में? जो फेथफुली डिस्ट्रीब्यूट करेगा जी, जो बटोर लेगा अपने लिए और वो बांटना नहीं सीखेगा, याद रखिएगा कि वो जो है आपके पास वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं ठहरे। द मोर यू डिवाइड अमंग द पीपल ऑफ गॉड, द मोर इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जी। इसलिए आप वचन में लीस्ट प्रेयर पढ़ेंगे फाइनेंसेस के ऊपर, बहुत ही कम प्रार्थनाएं आप वचन में पढ़ेंगे, मतलब ना के बराबर हैं जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए भविष्यवक्ता और प्रेरित अपने लिए प्रार्थना करते हैं। वाई? बिकॉज दे न्यू द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, ऑफ वेल्थ, और उन्होंने देना सीखा, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा कलीसिया को लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक। प्रेरितों काम ध्यान से स्टडी करें, आपको पता लगेगा कितनी बार वहाँ लिखा हुआ है। इवन अकाल के समय में भी जब भविष्यवक्ता अगबस ने चिताया कलीसिया को, तो पौलुस के हाथों के द्वारा, और भी चेले थे उसमें जिनके द्वारा परमेश्वर ने बंटवाया पूरी कलीसिया को उनकी ज़रूरत के मुताबिक। हालेलुया। और यही बात हम देखते हैं कि कैसे बरनबास की स्टार्टिंग कैसे हुई। उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर के चेलों के, प्रेरितों के चरणों में रख दिया थी, और जो आते थे वो रख देते थे, और सारे लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको दिया जाता था। विधवाओं की भी शुद्धि ली जाती थी, अनाथों की भी शुद्धि ली जाती थी। ये सब आप प्रेरितों काम में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर उन्हीं को परमेश्वर मौका देंगे अंतिम दिनों में कि वो लोगों की खिदमत कर सके फाइनेंशियली। दे आर गोइंग टू बी फाइनेंसर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। और जो सिर्फ अपने लिए कैलकुलेट करता रहेगा हमेशा अपने लिए कि मुझे कितना मिले, मेरा कितना होगा, मेरा जो मी माइंड आई मेंटेलिटी है उसे जाना बहुत ज़रूरी है। स्वार्थ को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु उन्हीं को देंगे जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को हो सकता है फाइनेंशियल टीचिंग पसंद ना आए, क्योंकि वो सब बढ़ोतरी करना चाहते हैं। आप बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन आप निस्वार्थ जब प्रभु की सेवा करेंगे तो आप बढ़ोतरी करने पाएंगे। लेकिन जितना आप अपने पास जमा करने की कोशिश करेंगे वो उसे आप गवा देंगे जी। लेकिन जितना आप प्रभु के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करेंगे, पहले परमेश्वर की राज्य की सोचेंगे, तो प्रभु आपको भी आशीषित करेंगे। आप जानते हैं सुलेमान क्यों इतना धनी थे? राजा सुलेमान क्यों इतना धनी थे? आउट ऑफ मेनी रीजन्स, yes, the prime one was wisdom, but out of many reasons is बुद्धिमान थे राजा सुलेमान। ये प्राथमिक कारण है, पहला कारण है। लेकिन अगर आप वचन को पढ़ेंगे, उन्होंने प्रभु के घर को बनवाया और फिर उन्होंने अपने घर को बनाया। पहले प्राथमिकता उन्होंने प्रभु को दी। जो वाचा का जो संदूक है वो बहुत पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने ध्यान दिया कि वो प्रभु के मंदिर में स्थापित किया जाए। And he built the house of God first, and then he built his house, and Lord blessed him. Hallelujah. भजन संहिता, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कुछ जो भी पैसा आपके हाथ में आता है उसमें वफादारी दिखाएं, उसमें नीयत हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर हमने किसी से कर्जा लिया है तो हम प्रार्थना करेंगे हम चुका सकें, बहुत ज़रूरी है। प्रभु का प्रभु को दीजिए, और जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को दीजिए, वचन कहता है, और जो लोगों का है वो लोगों को देना बहुत ज़रूरी है जी। हम ज़कैस के उदाहरण से पढ़ते हैं, जो उन्होंने लोगों का लिया उन्होंने वापस दिया और कई गुना दिया, और प्रभु ने क्या कहा? इस घर में उद्धार आया क्योंकि ये भी अब्राहिम की संतान। हालेलुया। भजन संहिता 31 के 23 में अगर आप पढ़ेंगे, ओ लव द लॉर्ड ऑल यू हिज सेंट्स, फॉर द लॉर्ड प्रिजर्व्स द फेथफुल and fully repays the proud person. हालेलुया। अगर आप विश्वास योग्य हैं, प्रभु आपको सुरक्षित भी रखेंगे अंतिम दिनों में। If you are faithful, God is going to protect you from the armies of Antichrist. कुछ लोग मार्क्ड हैं मार्टियर्स होने के लिए, कुछ लोग मार्क्ड हैं इस संसार से जाने के लिए। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हैं
परमेश्वर ने अपना कार्य आपके द्वारा पूरा करना है, परमेश्वर आपको सुरक्षित भी रखेंगे। फॉर द लॉर्ड प्रिजर्व्स द फेथफुल। परमेश्वर प्रिजर्व करते हैं जी फेथफुल लोगों को, सुरक्षित रखते हैं, संभाल के रखते हैं। परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर। जब आप गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय है, उसकी 7वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर यहोवा खुद मिरियाम और हारून के सामने गवाही दे रहे हैं कि भविष्यवक्ता मूसा जो है मेरे सारे घराने में विश्वास हो गया। प्रॉफिट मोसेस इज फेथफुल इन ऑल माय हाउस। कितनी बड़ी गवाही है। आज अगर परमेश्वर हमारी भी यही गवाही दें कि माय सन माय डॉटर इज फेथफुल इन ऑल माय हाउस, और परमेश्वर फाइट करने आ गए। जो फेथफुल वंस हैं उनके लिए परमेश्वर फाइट करते हैं जी। याद रखिएगा कि हारून भी याजक है और मिरियाम भी भविष्यवक्ता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा की साइड ली क्योंकि वो विश्वास हो गए थे सारे घराने में, और वो सबसे नम्र व्यक्ति थे पूरे संसार में। ये दोनों गवाहियाँ उसी अध्याय में लिखी हुई हैं। और कैसे साइन होता जी, वो हम्बल थे। ही नेवर रिटेलिएटेड, ही नेवर प्रोवोक्ड हिज सिस्टर, ही नेवर gave any reply to his sister, he was quiet. वो शांत स्वभाव के रहकर नम्रता पूर्वक सुन रहे थे अपनी सिस्टर की, क्योंकि उनकी सिस्टर कई साल बड़े थे जी उनसे, लेकिन वो शांत थे मूसा भविष्यवक्ता। उनका नेचर ही ऐसा था। एंड गॉड फॉट ऑन हिज बिहाफ, सो ही वाज काउंटेड फेथफुल। एंड दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी दैट वी कैन गेट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। एक ही ऐसे मात्र भविष्यवक्ता हैं जिनका कंपैरिजन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया कई बातों में। उसमें लिखा है व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया जी। दिस इज द कंपैरिजन। और फिर हम पढ़ते हैं आगे कि प्रॉफिट मोसेस वाज फेथफुल, ही वाज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस इज द सन ऑफ गॉड। लेकिन जो क्वालिटी थी भविष्यवक्ता मूसा की, oh, he was reflecting Lord Jesus Christ in many areas of his life. बहुत सारे अपने जीवन के क्षेत्रों में वो प्रभु यीशु मसीह का एक आप नमूने के तौर पे आप देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी एक होनी चाहिए सच्चे भविष्यवक्ता की। हालेलुया। We cannot compare God, we cannot compare Lord Jesus with anybody. But Prophet Moses, in his meekness and his humbleness, was so full of the Spirit of God, was so full of the fruit of the Holy Spirit. वो इतने ज़्यादा पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इतने ज़्यादा फलों से लदे हुए थे कि उनका चेहरा भी चमक रहा था और किरणें निकल रही थी उनके चेहरे से। तो ये अनुग्रह है पूरे बाइबल में किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं रूपांतरण के पहाड़ पे, जब मूसा और एलिया भविष्यवक्ता उनसे बातचीत करने आए तो हम देखते हैं कि कैसे उनका चेहरा बदल गया, रूपांतरित हो गया, उनके कपड़े बदल गए जी, उनका वो श्वेत वस्त्र के समान हो गया बिल्कुल। हालेलुया। भजन संहिता 101 का 6 जब आप पढ़ेंगे, माय आईज शैल बी ऑन द फेथफुल ऑफ द लैंड दैट दे मे ड्वेल विद मी, ही हू वॉक्स इन अ परफेक्ट वे ही शैल सर्व मी। कितनी बड़ी आशीष प्रभु आज देना चाह रहे हैं आपको और मुझे कि जो विश्वास योग्य हैं वो प्रभु के साथ वास करेंगे। जो विश्वास योग्य हैं वो प्रभु के साथ वास करेंगे। ही हू वॉक्स इन अ परफेक्ट वे ही शैल सर्व मी। जो सिद्धता के साथ चलेंगे वो प्रभु की सेवा करेंगे जी। तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम विश्वास योग्य हैं तो प्रभु के साथ रहेंगे भी। आज हमें डर होता है कि हम कहीं बैकसाइड तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो प्रभु भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और बल्कि वो आपको अपने साथ रखेंगे। आप परमेश्वर के साथ वास करेंगे और प्रभु आपके साथ वास करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ क्वालिटीज़ में बता रहा हूँ जी। नीति वचन 11 के 13 में जब आप पढ़ेंगे, अ टेल बियरर रिवील्स सीक्रेट्स बट ही हु इज ऑफ अ फेथफुल स्पिरिट कंसील्स अ मैटर। जो कहानी गढ़ने वाला वो क्या होता है जी, उसके आत्मा में या उसके हृदय में कोई भी रहस्यात्मक बात, भेद की बात रह ही नहीं सकती है। लेकिन जो विश्वास योग्य आत्मा का व्यक्ति है वो मैटर को कंसील कर सकता है, वो अपने पेट के अंदर रख सकता है उस बात को।
ये एक भविष्यवक्ता की पहचान है जी, क्योंकि भविष्यवक्ता से जब प्रभु बात करते हैं बहुत सारी बातें मना कर रहे थे बताने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है। मैं आपको उसका उदाहरण प्रकाशित वाक्य से बता सकता हूँ। जब यूहन्ना प्रेरित ने 7 गर्जनें सुनी, परमेश्वर ने मना कर दिया यूहन्ना प्रेरित को वो बातें प्रकट करने से। मेरे प्रियो, he heard the 7 thunders, but Lord forbade him. Lord told him not to disclose anything. तो ये जो भविष्यवक्ता अभिषेक है, जो प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग है, ये दर्शाता है कि आप कंसील कर सकते हैं किसी मैटर को, अपने अंदर छिपा सकते हैं, और भेद की बातों को रख सकते हैं। वही विश्वास योग्य आत्मा के लोग हैं जो वफादार हैं आत्मा में, वही अपने अंदर वो समा सकते हैं उन बातों को। नीति वचन 13 का 17 जब आप पढ़ेंगे, अ विकेड मैसेंजर फॉल्स इनटू ट्रबल बट अ फेथफुल मैसेंजर ब्रिंग्स हेल्थ। जो भी बुरा संदेशवाहक है वो गिरेगा। जो दूत है, जो बुरा दूत है, जो बुराई करने वाला है, वो गिरेगा। ही फॉल्स इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ेगा वो। बट अ फेथफुल मैसेंजर ब्रिंग्स हेल्प। आपको पता है एक ऑरा, ये इसका मैं प्रकाशन बताना चाहता हूँ शायद का। एक ऑरा होता है हर एक फल का, एक एटमॉस्फेयर होता है हर एक फल का। अगर आप प्रेम से भरे हैं तो एक अलग किरणें आपके अंदर से निकलती हैं बाहर। जब आनंद से भरे होते हैं तो अलग किरणें आपके अंदर से बाहर निकलती हैं। जब चंगाई का वरदान होता है तो अलग किरणें निकलती हैं, और उसमें भी लेवल्स हैं। मैंने पहले भी बताया कई बार, 7 लेवल्स होते हैं जी। किस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उतनी गहरी किरणें होंगी। जैसे अगर रेड कलर अगर किसी के अंदर से निकल रहा है तो रेड के भी 7 शेड्स होंगे, 7 अलग अलग स्ट्रेंथ के होंगे जी। और लाइट रेड है तो उसका मतलब हल्के में वो वरदान ऑपरेट कर रहा है। जितना गहराई में वो कलर होगा उतने गहराई में वो वरदान ऑपरेट करता है, जो आत्मिक आंखों से परमेश्वर हम सबको दिखाएं। तो यहाँ पर जो फेथफुल मैसेंजर होगा, जो विश्वास योग्य होगा, परमेश्वर का जन जो वफादार होगा, वो उसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, और वो हेल्थ की गिफ्ट या हीलिंग की गिफ्ट उसके द्वारा ऑपरेट होती है। हेल्थ वो लेकर आते हैं हर जगह। हालेलुया। कई जन आपने देखे होंगे जिनसे बात करते करते दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं। वो एक एनॉइंटिंग है उनके ऊपर, हेल्थ की हीलिंग एनॉइंटिंग है। कैसे है जी? उनकी आत्मा वफादार है। वो जो भी काम करेंगे वफादारी के साथ करेंगे, तन मन धन से करेंगे जी। वो एक चिन्ह है उनका। हालेलुया। सो always know that whatever is happening in the natural is a reflection of the spiritual realm. आत्मिक जगत में कुछ ना कुछ हलचल होती है, वही प्राकृतिक रूप से नजर आती है। आपको पता है जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो भी वचन में वफादारी से परमेश्वर ने नापा है। कौन कितना फेथफुल है, विश्वास योग्य पति है या विश्वास योग्य पत्नी है। और फिर उसमें साफ लिखा हुआ है क्या चॉइस है उसमें रहने की, हस्बैंड और वाइफ के। सेंट पॉल क्लियरली बताते हैं इस बारे में। तो फेथफुलनेस इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज एसेंशियल इन एवरी रिलेशनशिप, स्पेशली विद गॉड। प्रभु के प्रति वफादार होंगे तो ऑटोमेटिकली सबके प्रति होंगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब इंसान आपको गलत समझ बैठेगा, लेकिन प्रभु के सामने आप वफादार होंगे। सो इट इज़ बेटर टू प्लीज गॉड देन टू प्लीज मैन। लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लेकिन आप प्रभु के प्रति वफादार रहें। लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे कि प्रभु में आगे क्या मिला, लेकिन आप प्रभु में वफादार बने रहें। There are going to be challenges to remove you or to just shake your faith. ऐसे चैलेंजेस आएंगे, आप अपने विश्वास को त्याग दें, विश्वास को छोड़ दें। आज कल कंप्यूटराइज टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करूँ तो डिलीट हो जाएगा जी आपका फेथ। ऐसी सिचुएशन में वो गायब करने की कोशिश की जाएगी कि आप जैसे कभी विश्वास में थे ही नहीं। समाज के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर, इज्जत के नाम पर, घर के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, धन दौलत के नाम पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, अगर आप अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय आपको परमेश्वर प्राथमिकता देंगे। जब आप वचन में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, एक मैं आपको स्पिरिचुअल वेपन बता रहा हूँ जो फेथफुलनेस कैसे काम करती है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 10 से 12 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है शैतान गिराया जाता है। और क्या लिखा हुआ है जी? दे ओवरकेम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द वर्ड ऑफ द टेस्टिमनी, रेवलेशन 12:11 and 12।
और उसके बाद की लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम कोट नहीं करते हैं, एंड दे डिड नॉट लव देयर लाइव्स ऑन टू डेथ। उन्होंने अपने प्राण वो को मरते हुए भी या मरते दम तक प्रिय नहीं जाना दी। मतलब उन्होंने प्राण देना उत्तम समझा, मतलब विश्वास योग्य रहे मरते दम तक। तो वो शैतान जो ऐसे लोगों से डरता है, ये मरने के लिए भी तैयार है। जैसे सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, मरने के लिए भी तैयार होते हैं, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, इसलिए वो बॉर्डर पर चले जाते हैं लड़ने के लिए दूसरों के साथ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरते नहीं हैं बॉर्डर पे, और वो कई युद्ध में होकर आए होते हैं, अलग अलग जगहों पर होकर आए होते हैं, कई मुठभेड़ होती है उनकी आर्मी में, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर उन्हें बचाते भी और वो सक्सेसफुली रिटायर होते हैं। फियरलेस, फियरलेस, वो जो स्पिरिट ऑफ फियर है वो दूर हो जाती है उनसे। और यही अनुग्रह हम सबको चाहिए जी, कि डर का आत्मा भागे, तभी आप फेथफुल रहेंगे, तभी आप विश्वास योग्य रहेंगे। वो डर का आत्मा भागना जरूरी है। हालेलुया। और उसके लिए प्रभु से प्रेम करना जरूरी है, बिकॉज परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। देयर इज नो फियर इन लव, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। प्रभु से जितना प्रेम करेंगे उतना डर भागेगा जी। प्रभु से प्रेम करना जरूरी है। दानियल भविष्यवक्ता के अंदर इसलिए डर नहीं था क्योंकि वो प्रभु को हमेशा प्राथमिकता दे रहे हैं, हर बात में, हर बात में प्रार्थना, हर बात में धन्यवाद, हर बात में प्रभु से प्रेम, हर बात में आज्ञाकारिता, हर बात में वफादारी। और हम देखते हैं प्रभु ने उन्हें बचाया शेर की मार में। यही बात शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुई, ये मूसा भविष्यवक्ता के साथ हुई, यही एलिया नबी के साथ हुई, यही एलिशा नबी के साथ हुई, यही पतरस यूहन्ना याकूब के साथ हुई। जहाँ पर भी वो जाते थे जागृति आती थी, और परमेश्वर ने जब तक उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर लिया, सब इन भविष्यवक्ताओं ने, प्रेरितों ने, तब तक उनका एक बाल भी बांका नहीं हो पाएगी। हालेलुया। सेंट पॉल जो हैं, द ग्रेटेस्ट एपोस्टल इन द न्यू टेस्टामेंट आफ्टर द एपोस्टल्स, हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु के लिए वो ऐसे जज्बाती थे, ऐसे जुनून था उनके अंदर प्रभु के लिए, ऐसे वो प्रेम में पड़ गए थे प्रभु के साथ। उन्होंने पूरी लाइफ उन्होंने एक बलिदान के तौर पर प्रभु को दे दी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें निराश नहीं होने दिया, परमेश्वर ने हमेशा सहायता की। एक और आयत मैं बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। और इस क्वेश्चन के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा, प्रभु ने चाहते हुए मैसेज हम बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। नीति वचन 20 के 6 को अगर आप पढ़ेंगे, मोस्ट मैन विल प्रोक्लेम ईच हिज ओन गुडनेस, बट हु कैन फाइंड अ फेथफुल मैन। ऐसे बहुत से जन आपको मिलेंगे जो अपनी बड़ाई करेंगे, अपनी भलाई की बातें जो उन्होंने की हैं उसकी बड़ाई करेंगे जी, लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य को कौन ढूंढ सकता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा मैं विश्वास योग्य हूँ हर बात में? आपने भलाई की है, प्रभु को धन्यवाद हो। और सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई भलाई की होगी, और कई लोग उसका व्याख्यान भी करते हैं लोगों के आगे। कई ऐसे हैं जो करके बताते नहीं किसी को, और ये बहुत बड़ा प्रतिफल है उनके लिए, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है प्रभु की महिमा के लिए, जो भलाई का फल उनके अंदर है, और वो जो बताते नहीं है किसी को। देखिए, हिंदी में लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं या व्याख्यान करते हैं, परंतु सच्चा या विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? मेरे प्रिय, आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जो विश्वास योग्य हो। यस, द फ्रूट ऑफ गुडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी प्रेरितों का काम 10:38 के मुताबिक भलाई का फल था, लेकिन साथ में वो विश्वास योग्य भी थे। सो लेट अस क्रेव फॉर दिस फ्रूट ऑफ फेथफुलनेस। हमने पिछले सप्ताह भी देखा, गलातियों 5:22 और 23 में 9 फल जो हैं जिनका जिक्र है, विश्वास का फल लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन जब आप इंग्लिश में कई वर्जन्स में पढ़ेंगे फेथफुलनेस लिखा हुआ है जी। और मेरी ये प्रार्थना है, जो विश्वास में हम जब बने रहते हैं तो हम विश्वास योग्य कहला जाते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम देखें कि क्या हम विश्वास योग्य रहे हैं, जो बातें प्रभु ने हमें दी हैं। क्या हम प्रार्थना में विश्वास योग्य रहे हैं? क्या हम वचन में विश्वास योग्य रहे हैं, वचन में पढ़ने में और मनन करने में, या कार्य में लाने के लिए? या विश्वास हमारा बिना कार्य के? क्या हम अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य हैं? अपने कर्तव्यों से हम भाग रहे हैं कहीं?
क्या हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं? हम उनके कर्तव्यों से भाग रहे हैं? क्या हम अपने जॉब में फेथफुल हैं, वफादार हैं? अपने बिजनेस में वफादार हैं? कभी हमारे हाथ में कोई पैसे आए, हमारे हमारे अंदर कोई लालच तो नहीं आ गया? क्या हम वफादार रहे उसमें? कोई भी कार्य हमने किया मेरे प्रिय अभी तक, जाने अनजाने में हमने बहुत सी गलतियां की। हम अंगीकार और पश्चाताप करें, नम्रता पूर्वक परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं बहुत सारी बातों में वफादार नहीं रहा हूँ, प्रभु मुझे एक मौका और दे दीजिए, मुझ पर दया दिखाइए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं सेंस कर सकता हूँ आत्मा में, जो लोग जानते हैं कि वो कई बातों में विश्वास योग्य नहीं रहे। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगेंगे, परमेश्वर आपके आंसू को पहुँचेंगे, आप पर दया दिखाएंगे, आपको उच्च स्थान पर रखेंगे और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। Oh, we welcome you, precious Holy Spirit जी। We welcome you, precious Holy Spirit जी। स्वागत पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में, सामर्थ से आप भर दें, पूरा नियंत्रण करें। स्वागत पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में, सामर्थ से आप भर दें, पूरा नियंत्रण करें। आप ही जीवन जल हैं, जीवन के आप स्रोत, तसल्ली आप देते, पूरा नियंत्रण करें। आप ही जीवन जल हैं, जीवन के आप स्रोत, तसल्ली आप देते, पूरा नियंत्रण करें। स्वागत पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में, सामर्थ से आप भर दें, पूरा नियंत्रण करें, पूरा नियंत्रण करें, पूरा नियंत्रण करें। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, हर एक को इसी वक्त आप छू लीजिए। पवित्र आत्मा जी आपका स्पर्श काफ़ी है हर एक के लिए, और विनती कर रहे हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल उपजने पाए, खास करके विश्वास योग्यता का फल हमारे अंदर उपजने पाए लॉर्ड। जैसे भविष्यवक्ता मूसा की गवाही है, जैसे भविष्यवक्ता दाऊद राजा की गवाही है, हम भी प्रभु जी आपके घराने में, सारे घराने में, सारे कामों में विश्वास योग्य ठहरे लॉर्ड। ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं पवित्र आत्मा जी। अपने आप को नम्र करते हैं, हमने बहुत बार क्रूस पर चढ़ाया आपको, हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। और विनती कर रहे हैं लॉर्ड, हर एक को सिर से लेकर पाँव तक शिफा मिले, ताकि वो आपकी खिदमत अच्छे से करने पाए, प्रार्थना अच्छे से करने पाए, प्रार्थना में वफादार रहें, वचन में वफादार रहें, हर एक कार्य में वफादार रहें लॉर्ड। वो जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें आप एलिवेट करें, आशीषित करें लॉर्ड। लेट देम फ्लाई हाई लाइक ईगल्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो काब की तरह ऊंचाई पर उड़े लॉर्ड। सारी हिंड्रेंसेस, जेलसी और हेट्रेड की आत्मा इसी हम में से हर एक के कार्य को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी लोग बुराई कर रहे हैं हमारी, हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं लॉर्ड। और हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हमें माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दिए, हमें करेक्ट करें हर एक स्टेप पे लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक के अंगों में कार्य करने पाए इस मीटिंग में लॉर्ड। और प्रभु जी विनती कर रहे हैं, वेल ट्रांसफ़र होने पाए इनके अकाउंट्स में, अनएक्सपेक्टेड अननोन सोर्सेज से प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें। जहाँ से इन्हें उम्मीद नहीं है वहाँ से इन्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले। We are calling for the harvest from north, south, east, west in the name of Lord Jesus Christ. You devil, take your hands off their finances in the name of Lord Jesus Christ. Father God, send forth the ministering spirits right now to bring those finances from north, south, east, west by the power of the Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक को शिफा मिलने पाए इस मीटिंग में लॉर्ड।
सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 14 पीढ़ियों पहले तक के भी कोई श्राप हैं, कोई रुकावट है, कोई जड़ उड़ने की ताकत है, कोई अंधकार के प्रभाव है, या ब्लड लाइन में कोई डीमंस अटैच्ड हैं, वो सब बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, वी स्पीक रेस्टोर 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 रेस्टोरेशन ऑफ एवरी गुड थिंग, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंसेस, वेल्थ, प्रॉपर्टी, हेल्थ, जॉब, बिजनेस, एवरी गुड थिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो लोग व्यवसाय में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिजनेस में, उनके बिजनेस को आशीषित करें लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं, अपने देश को आशीषित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रपति जी को आशीषित कर रहे हैं लॉर्ड। विनती कर रहे हैं कि हमारे देश में जागृति आ जाए, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को आशीषित करें, हर एक चीफ मिनिस्टर और डीएम को आप आशीषित करें, हर एक एमएलए और एमपी को आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह जी, हर एक पार्टी को आप आशीषित करें, अपोजिशन लीडर्स को भी आप आशीषित करें। और विनती कर रहे हैं आपकी जागृति हर एक एरिया में आ जाए, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में, सेलिब्रिटीज़ में, और पार्लियामेंट में आपका रिवाइवल आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अमेरिका को प्रभु जी आप स्वयं आशीषित करें। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन अमेरिका, इन इजराइल, इन इंडिया, यूक्रेन, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड द नेशंस ऑफ दिस अर्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दुबई को आपके चरणों में लेकर आ रहे हैं, अद्भुत जागृति आ जाए दुबई में लॉर्ड। प्रोटेक्शन बोल देते हैं हर एक तरह की समस्या से। और प्रभु जी यही प्रार्थना हम श्रीलंका में कर रहे हैं, अद्भुत जागृति आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इंडोनेशिया में प्रभु जी आने वाली विपत्ति से आप उन्हें बचाएं। ओ हैव मर्सी अपॉन इंडोनेशिया लॉर्ड। मैं इस वक्त कुछ आइलैंड्स को देख सकता हूँ जी, जो इंडोनेशिया और इवन जापान और फिलीपींस के आसपास हैं। परमेश्वर आने वाले महीनों में जो भी विपत्तियाँ किसी भी आइलैंड पे आती हैं, इन एरियाज़ में, परमेश्वर की सुरक्षा मांग लेते हैं इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थाईलैंड, सिंगापुर की इकोनॉमी में जो परमेश्वर के लोग हैं, कोई भी फंसने न पाए जब इकोनॉमी हिलाई जाती है प्रभु जी, लेकिन आपके लोग आशीषित होने पाए लॉर्ड। संसार भर में प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर आपकी सुरक्षा बनी रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम सब अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें, आपके आगमन तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बन सकें, और आपका कार्य आपके तरीके से करने पाए लॉर्ड। शैतान के सारे प्लान्स हमारे खिलाफ निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल एवर प्रॉस्पर बाय मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रिफ्यूट, वी शैल कंडेम, फॉर दिस इज आवर इनहेरिटेंस, आवर हेरिटेज, राइटियसनेस फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी आप बढ़ते चले जाइए और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। और प्रभु जी स्पेशल प्रोटेक्शन लोगों के अंदर बोल रहे हैं। एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा, मृत्यु की दुष्ट आत्मा, डर की दुष्ट आत्मा को, डाउट को बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं। और कोर्ट केस में खास करके प्रभु जी हम विक्ट्री बोल रहे हैं आपके लोगों के लिए, हर एक जन के लिए इस मीटिंग में। और हमारे देश में जो इनोसेंट लोग कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, जो जेल के अंदर हैं, ओ प्रभु जी आपके फरिश्ते जाकर उन्हें रिहा करा के लाएं, जैसे पतरस और पौलुस से संतों को जो छुड़ाया, जैसे इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वैसे आपके लोग भी छुड़ाए जाएं, इनोसेंट लोग भी छुड़ाए जाएं। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और इस वचन को आप औरों तक शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।